कि इतना कड़क ठंडी में हम लोग 500 बच्चों का स्कूल में भोजन बनाते हैं और सरकार पर डे 55 रुपया दे रही है, जो कि ये ऊँट के मुंह में जीरा का समान है। इस भीषण महंगाई में हम लोग के पास न कपड़ा रह पाता है ढंग का, न अभी भी देख लिए पैर में हम जूता नहीं खरीद पाए। कितनी बहनें ऐसे हैं जिनके घर में इतना है कि आज भी झोंपड़ी की झोंपड़ी है और 50 रुपये में 20 बरसों से हम सर बीए करके खिचड़ी बना रहे हैं, बर्तन प्लेट धो रहे हैं। सरकार बस जुमलेबाजी करती है। स्कूल में सिलेंडर देकर गोईठा लकड़ी पर खाना हेडमास्टर बना कोई नहीं है, बस यहाँ से वहाँ तक काम एकदम बराबर है। तो हमारे कहने का मकसद यही है सर कि हम जब काम करते हैं 9 बजे से 3 बजे तक, तो हमें भी 300 रुपया मिलना चाहिए, हमें ज़्यादा नहीं, लेकिन रोटी कपड़ा मकान है तो हम लोग को वेतन चाहिए 300 रुपये पर। आलू 50 रुपये किलो हो जाता है, गोभी हो जाता है, तो किस चीज़ से हम लोग का खर्चा चलेगा बाल बच्चा का घर का। और मोदी जी तो अपना बाल बच्चा अपने खाने के लिए तो लाखों रुपया उड़ा देते हैं, हम लोग को तो हम ही लोग को पेट काट देते हैं, तो हम लोग अपना बाल बच्चा कहाँ से चलाएंगे और पढ़ाएंगे। दोस्तों, एक तरफ जहां बिहार की राजधानी पटना में तमाम बीपीएससी अभ्यर्थियों के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा था और आज पूरा बिहार बंद जो है बीपीएससी अभ्यर्थियों के सम्मान में किया गया है। एक तरफ जहां छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज किया जा रहा है, वो अपना हक अधिकार की बात कर रहे हैं, तो उनके ऊपर वाटर टैंक लाकर उनको वाटर कैनन का प्रयोग करके पानी की बरसात कराई जा रही इस कड़ाके की ठंड में। वहीं आपको बता दूं दोस्तों कि हमारी मौजूदगी अभी बिहार के बक्सर जिला के राजपुर प्रखंड के प्रखंड परिसर में है। यहाँ पर देखिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा है और यहाँ पर देखिए जितनी सारी कैमरे में आपको महिलाएं दिख रही हैं, ये तमाम लोग रसोइया हैं। रसोइयाँ जो विद्यालयों में खाना बनाती हैं, जो बच्चे आमतौर पर खाना खाते हैं, उसका ये काम करती हैं। लेकिन ऐसी कौन सी मुसीबत आन पड़ी जिसके लिए आज ये सभी लोग उतर कर यहाँ पर सरकार के खिलाफ में नारेबाजी कर रही हैं, राज्य सरकार के खिलाफ में नारेबाजी कर रही हैं। पूरी बात ये बताएंगे और दोस्तों जब ये बताएंगी तो आपके पैरों तले ज़मीन खसक जाएगी कि ये इनकी जो समस्या है आप भी सुनकर चौंक जाएंगे। तो क्या नाम है आपका? मेरा सर कंचन कुंवर नाम है और मैं यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष हैं। जी, राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन। अच्छा, क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है? सभी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। प्रॉब्लम यही है कि इतना कड़क ठंडी में हम लोग 500 बच्चों का स्कूल में भोजन बनाते हैं और सरकार पर डे 55 रुपया दे रही है, जो कि ये ऊँट के मुंह में जीरा का समान है। इस भीषण महंगाई में हम लोग के पास न कपड़ा रह पाता है ढंग का, न अभी भी देख लिए पैर में हम जूता नहीं खरीद पाए। कितनी बहनें ऐसे हैं जिनके घर में इतना है कि आज भी झोंपड़ी की झोंपड़ी है और 50 रुपये में 20 बरसों से हम सर बीए करके खिचड़ी बना रहे हैं, बर्तन प्लेट धो रहे हैं। 2 बच्चे हैं, हस्बैंड को 30 बरस हो गया मरे हुए। सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं इस मीटिंग से, धरना प्रदर्शन के द्वारा, कि सरकार हमारे वेतन में वृद्धि करे। अगर सरकार के पास पैसा नहीं है तो योजना को ही बंद करे, क्योंकि सरकार 50 रुपये में 20 वर्षों से हमें काम ले रही है। इतने बहनें 2.5 लाख बहनें प्रदेश में काम कर रही है बिहार में, पूरे बिहार में, और 25 लाख पूरे देश में काम करती है। लेकिन जहाँ तहाँ की सरकार अपना दया दिखाते हुए कहीं 7,000, कहीं 8,000, कहीं 12,000 दे। जैसे चंडीगढ़ में 10,000 हो गया, केरल में 14,000 है, राजस्थान में 7,000 है। और ये सरकार बिहार सरकार जो बैठी हुई है, हम भी अपना एक मत देकर इन्हें बनाते हैं और ये सरकार हमारी आवाज़ नहीं सुन रही है। तो हर जगह से बता रहे हैं कि 8,000, 10,000 मिला छत्तीसगढ़ में, तो आप लोग अभी कितना मिल रहा है? हमें तो सर 1650 रुपये, 55 रुपये पर डे मिलता है। हमारा गुजारा नहीं हो रहा है, इसलिए सर हम आंदोलन छेड़ेंगे और इसे बंद करेंगे। जहाँ तक होगा हम जाने के लिए तैयार हैं, यहाँ तक कि हम लोग मरने के लिए भी सर तैयार हैं। सरकार बस जुमलेबाजी करती है। स्कूल में सिलेंडर देकर गोईठा लकड़ी पर खाना हेडमास्टर बना कोई नहीं है, बस यहाँ से वहाँ तक काम एकदम बराबर है। तो हमारे कहने का मकसद यही है सर कि हम जब काम करते हैं 9 बजे से 3 बजे तक, तो हमें भी 300 रुपया मिलना चाहिए, हमें ज़्यादा नहीं, लेकिन रोटी कपड़ा मकान है तो हम लोग को वेतन चाहिए 300 रुपये पर डे का। अगर सरकार नहीं दे रही है तो हम सरकार के खिलाफ हैं और आंदोलन को और उग्र करेंगे और अनिश्चितकाल हड़ताल करके अपने घर बैठेंगे। अगर इसके खिलाफ कोई हमारे स्कूल में खाना बनाने जाता है तो हम उनसे भी भिड़ंत करने के लिए तैयार हैं। इसी बात के साथ मैं अपने वाणी को पूर्ण विराम देती हूँ, क्योंकि इसमें 25% महिला पढ़ी लिखी लगी हुई है और 50 रुपये में कहाँ गुजारा हो रहा है। 50 रुपये तो नाश्ता नहीं मिलता है, 50 रुपये में तो नीतीश कुमार का कुत्ता बिस्कुट खा जाता होगा दिन भर में। और कड़क ठंड में हम बर्तन धोते हैं, तो इन सरकार को शर्म नहीं आती है कि महिलाएं कितना कष्ट का जिंदगी जीती है। अगर हमारे हस्बैंड मास्टर होते तो हम खाना नहीं बनाते, हम भी मांझा लेते घर में, लेकिन बेवा हैं 75% महिलाएं, इसलिए गरीबी का नाजायज़ फ़ायदा सरकार उठा रही है। सरकार हमारी आवाज़ नहीं सुनती है तो हम उग्र आंदोलन करेंगे और अनिश्चितकाल हड़ताल करा के घर रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। जरा इनके दर्द को और पीड़ा को आप महसूस करिए।
किस तरीके से बता रहे हैं कि इनको महीने का 1600 रुपया मिलता है और पर डे का 55 रुपया मिलता है। आप अंदाज़ा लगाइए कि अगर किसी व्यक्ति को महीने का 1600 रुपया दिया जाए तो उसका कैसे जीविकोपार्जन होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। और ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का कुत्ता जो है बिस्कुट 50 रुपये का खा जाता होगा, हम कह रहे हैं 5000 का बिस्कुट रोज़ाना खाता है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि बड़े बड़े मंत्री विधायकों के लड़कों के उतना पॉकेट खर्च नहीं होती जितना इनका मंथली है इनका, लेकिन फिर भी वो भी मंथली इनको समय से नहीं मिलता है। मिलता है जी समय से? ना सर मिलता नहीं है। एक तो कम मिल रहा है, ऊपर से समय से नहीं मिलता है। ना तो हमारे नाम है सुगहर मंजू नाम है जे राजपुर थाना। जानते हैं कि हमने कहते हैं कि एक दिन मास्टर रहते हैं ना तो झगड़ा हो जाएगा, कहते हैं कि इसकी प्लेट ओजे लेंगे, तो हम कहने की नहीं ले जाएंगे प्लेट ना, तो कहते हैं कि घर की नहीं धोता है तो आप धोएंगे ना, तो आएंगे हागेंगे हम गाड़ी धोएंगे, हम मजदूर का हैं झगड़ा कर लेंगे हम। एपी और रसोईया है तो हम कहते हैं कि नहीं करेंगे ना, तो नहीं करेंगे तो झोटा धो लेंगे पहले, तो कहते हैं कि ठीक है हम झोटा धो लेंगे, नहीं बोलेंगे हम तो आप डरा गए वो, डरा गए तो हमने से इतना समझ पेट नहीं जा रहा है। सरकार हमने के वेतन बढ़ा देगा, साल भर में हमने के कपड़ा दे दो, हमने के पेंशन बढ़ा देगा। तो कितना वेतन आप लोग चाहती हैं बड़े? हमने के 10,000 चाहते हैं, हमने के कपड़ा साल में हमने के दे दियो, हमने के जौन बा हमने के लेके अथुर के तो हमने कह दो, ना तो हमने के कहते हैं कि घर से निकल जाओ, मास्टर भगा देते हैं कि जाइए चल लीजिए। मास्टर भी विद्यालय में आप लोग को प्रताड़ित करने का काम करते हैं कि चल जाओ, हम कहीं कहाँ कि चल जाएगा तो चल जाओ, चल जाओ ठीक है, तो हम चल जाएंगे तो हम दूसरा लगा देंगे, हम अरविंद से झगड़ा कर रहे हैं हम। हाँ देखिए, एक तो इनको सैलरी कम मिल रही है, ऊपर से विद्यालय में तरह तरह से ये जो इनका काम होता है उस काम से अलग हटकर ये और काम भी करती हैं, और इसके बावजूद भी विद्यालयों में भी सरकार तो इनको प्रताड़ित करने का काम कर रही है, लेकिन जहां ये रसोइया का काम करती हैं जिस विद्यालय में, वहां के शिक्षक भी जो है प्रताड़ित करने का काम ये लोग करते हैं। सही बात है? जमा मेरा नाम अमीना खातून है, उत्क्रमित मध्य विद्यालय में खाना बनाती हूँ। 10 साल हो गया खाना बनाते हुए और 1500 रुपया मिलते हैं, उससे गुजारा नहीं होते हैं सर। हम लोग को 10,000 वेतन चाहिए और साल में 2 सूती के साड़ियाँ चाहिए और 5 सूत्र हम लोग को चाहिए, बीमा वगैरह चाहिए और 12 महीना का वेतन चाहिए और 1500 से कोई गुजारा नहीं होते हैं। अगर नहीं इतना बात हम लोग का मोदी जी नीतीश जी नहीं सुनेंगे तो हम लोग चक्का जाम करेंगे, जंतर मंतर पर भी जाके बैठेंगे, वहीं जिएंगे मरेंगे और पैसा जब तक नहीं बढ़ेगा वहीं पर हम लोग बैठे रहेंगे। हम लोग को 10,000 वेतन होना चाहिए सर। हम लोग गरीब आदमी हैं, ऊपर से हम लोग जाते हैं स्कूल में 9 बजे जाते हैं, 3 बजे आ जाते हैं और हम लोग के पास ना ढंग का साल है, ना शूटर है, ना कपड़े हैं, ना गोड़ में चप्पल हैं, ना बच्चों लोग के हम लोग अपना पूरा कर सकते हैं। तो हम लोग कैसे इसमें जिएंगे बताइए सर? ये बात कैसे हम लोग करेंगे, कैसे गुजर करेंगे बताइए सर? यही हम लोग का बहुत दुख का बात है। अगर नहीं वो बढ़ाएंगे तो हम लोग चक्का जाम करेंगे। जितना हम लोग का वेतन है उतना का वो तो ऐसे घूम फिर कर खर्चा कर देते हैं नाश्ते पानी में। जितना हमारा वेतन है उतना का उसका बीवी और बेटी बहन ये सब तो उतना का साड़ी भी नहीं पहनती होगी। उन लोग को कम से कम 5,000 से नीचे के साड़ी नहीं पहनती है। तो हम लोग के किस आधार पर 55 रुपया सैलरी पर ये सरकार हम लोग को खाना बनाने के लिए रखे हैं? अगर उसके खजाने में पैसा नहीं है तो ये खाना को बंद करे और नहीं तो 10,000 हम लोग को वेतन बढ़ाए। अब यही बात मैं अपना कह वाणी के विराम समाप्त करते हैं। जय भीम जय। हाँ ठीक। दोस्तों, नीतीश कुमार महिला संवाद यात्रा कर रहे हैं, जहां महिला सशक्तिकरण की बात पूरे देश भर में वो फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। पूरे बिहार भर में महिला संवाद यात्रा कर रहे हैं, प्रगति यात्रा भी कर रहे हैं। लेकिन ज़रा कल्पना करिए, जिस महिला संवाद के माध्यम से महिलाओं की प्रगति करना चाहते हैं, आज देखिए ये महिलाएं तमाम नीतीश कुमार के उनसे आह्वान कर रही हैं कि इनकी सैलरी बढ़ाई जाए और एक मान सम्मान वाला जो इनका सैलरी मिले। तो आप लोग का ये प्रोटेस्ट कब तक चलेगा? जब तक नहीं बढ़ेगा। उड़वार से हम आई हूँ, अकबरपुर पंचायत। हम लोग का 1600 वेतन मिलता है और 1600 वेतन से हम लोग का खर्चा नहीं चलता है। आलू 50 रुपया किलो हो जाता है, गोभी हो जाता है, तो किस चीज़ से हम लोग का खर्चा चलेगा बाल बच्चा का घर का? और मोदी जी तो अपना बाल बच्चा अपने खाने के लिए तो लाखों रुपया उड़ा देते हैं। हम लोग को तो हम ही लोग को पेट काट देते हैं, तो हम लोग अपना बाल बच्चा कहाँ से चलाएंगे और पढ़ाएंगे? पढ़ाने के भी पैसा नहीं है। कुछ पढ़ाने के लिए हम लोग को सरकारी स्कूल में बच्चा जाता है, उनका तो प्राइवेट स्कूल में बच्चा पढ़ता होगा। तो हम लोग इसी से कहते हैं कि मोदी जी हमारे 10,000 से कम वेतन बढ़ाएं। 10,000 होना चाहिए। हाँ,
तो देखिए चुनाव भी सर पर है और नीतीश कुमार वोट खींचने के लिए, खासकर महिलाओं को वोट को खींचने के लिए महिला संवाद यात्रा कर रहे हैं। और देखिए तमाम महिलाएं उनके खिलाफ में जो है बिगुल फूंक रही हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 2025 में जो विधानसभा का चुनाव होने वाला है, इसको लेकर तमाम महिला जो है कमर कस ली हैं। और नीतीश कुमार अगर इनकी बात को नहीं मानती हैं तो समझिए कि नीतीश कुमार की सरकार धराशायी हो जाएगी, क्योंकि ये सरकार बनती और बिगड़ती है महिलाओं से। हम ही लोग तो क्या करेंगे नीतीश कुमार के लिए अगर वो नहीं आपकी बात मानते हैं तो? वोट नहीं देंगे हम लोग। हम किरण देवी बोल रहे हैं सर, गोसाईपुर से। अच्छा, क्या मांग है आपकी? यही मांग है कि हम लोग का भी वेतन बढ़ना चाहिए। हाँ, 10,000 होना चाहिए जैसे और जगह है। हाँ, और जगह बहुत जगह बढ़ा है। हाँ, तो और जगह बढ़ा हुआ है तो बिहार में क्यों नहीं बढ़ रहा है? क्या वजह है? अब सरकार जानेगी ना। हाँ, हम लोग इतना आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलन कहाँ जा रहा है? इधर ही नहीं, सही है। यही वेतन हम लोग का बढ़ना चाहिए, यही कहना है सर। दोस्तों हम चाहेंगे कि इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर करिए, इतना ज़्यादा शेयर करिए, ताकि तमाम पूरे देश भर में, सिर्फ बिहार ही नहीं पूरे देश भर में जितनी सारी रसोइयाँ काम करती हैं उनकी आवाज़ आला कमान तक पहुँचे और इन तमाम महिलाओं का दर्द उस तमाम लोग महसूस करें और पीड़ा को महसूस करें कि कड़ाके की ठंड में ये महिलाएं जहां पर घर पर होना चाहिए आज ये बाहर आकर प्रोटेस्ट कर रही हैं और मान सम्मान की लड़ाई लड़ रही हैं। तो आप कल्पना करिए कि चुनाव भी विधानसभा का होने वाला है। ऐसे में अगर नीतीश कुमार नहीं इन लोगों की बात मानते हैं तो ये मानकर चलिए कि नीतीश कुमार की फजीहत अब बढ़ने वाली है। क्योंकि देखिए तमाम यहाँ पर महिलाएं हैं, सभी के आप चेहरों को ज़रा बसंत जी दिखाइए, सभी लोगों के चेहरे पर मायूसी है। और ये मायूसी इसलिए है क्योंकि इनका जो सैलरी है सिर्फ 1600 रुपया मिलता है मंथली, वो भी समय से नहीं मिलता है और डे का आता है 5500 रुपया। आप अंदाज़ा लगाइए कितना तो आदमी रोजाना, एक आम आदमी, नेता मंत्री विधायक आप छोड़ दीजिए, एक आम आदमी जो है इसका चाय और गुटखा खा जाता है। तो आप अंदाज़ा लगाइए उतना इनकी पर दिन का मजदूरी है। तो इनका निश्चित तौर पर बढ़ना चाहिए। हम चाहेंगे इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर करिए ताकि ये वीडियो आला कमान तक पहुँचे और तमाम महिलाएं जो इस कड़ाके की ठंड में सरकार के खिलाफ में नारेबाजी कर रही हैं, उनसे अपना हक अधिकार कर रही हैं, वो हक अधिकार मिले।